राजस्थान की मृदाएं यानी कि सॉइल्स ऑफ राजस्थान। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि कितनी तरह की मृदाएं पाई जाती है और राजस्थान में वो कहाँ कहाँ मिलती है। इसके अलावा राजस्थान में कितनी तरह की मृदाओं को वर्गीकृत किया गया है, किस बेसिस पे किया गया है और वो राजस्थान के किन किन शहरों में पाई जाती है। देखिए, राजस्थान में कहीं बहुत सूखा है तो कहीं पर बहुत बारिश है और कहीं बाढ़ भी आ जाती है। तो इन सब का इम्पैक्ट सॉइल के ऊपर भी पड़ता है। तो कौन सी मिट्टी कहाँ मिलती है और उनका और क्या रीज़न है, वो सारे हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में मैं आपको जो पढ़ाऊँ वो मैं आपको हाथों हाथ लर्न भी कराती चलूँ, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं हूँ राधिका सोमानी और आप देख रहे हैं शक्ति एजुकेशन। सॉइल्स ऑफ राजस्थान हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सॉइल कहने को तो मिट्टी है, सिर्फ एक मिट्टी, लेकिन इसका असर पूरे जनजीवन पर पड़ता है। इसी वजह से ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन बनता ही है। तो चलिए पहले हम 5 तरह की मृदाएं पढ़ लेते हैं जो बेसिक है और जिनको क्लासिफाई 5 तरह से किया गया है। और राजस्थान में ये जो बेसिक 5 तरह से जो क्लासिफाई की हुई मृदाएं हैं, ये राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलती है, पहले हम ये वाला टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, प्रमुख रूप से 5 तरह की मृदाएं पाई जाती हैं। पहली है एरिडिसॉल। अब देखिए, एरिड का मतलब ही होता है शुष्क। ये बात आप अच्छे से लर्न कर लीजिए कि एरिड का मतलब होता है शुष्क या फिर सूखा। अब आप खुद ही मुझे बता सकते हैं कि एरिडिसॉल कहाँ मिलेगी। जी बिल्कुल, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है जहाँ कम बारिश आती है और जहाँ शुष्क मौसम है वहाँ ये मिट्टी मिलेगी। तो देखिए, शुष्क मौसम वाली जगह में पाई जाती है। राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, झुंझुनू, सीकर, चूरू और नागौर में पाई जाती है। तो ये आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया है। एरिड का मतलब होता है सूखा और राजस्थान की सूखी जगहों पर, शुष्क मौसम वाली जगहों पर ये पाई जाती है। समूह। अब आप ये पूछेंगे कि ये समूह क्या है। देखिए, समूह को आप कुछ इस तरह से समझिए। अगर आपने कभी किसी स्कूल में या जब आप स्कूल में पढ़ते थे तब आपने देखा होगा कि अगर 7th क्लास है सपोज, तो 7A, 7B, 7C, कहने को तो ये अलग अलग नाम है ABC, लेकिन ये सब है किसके पार्ट, क्लास 7 के ही पार्ट है। उसी तरह से एरिडिसॉल के भी कुछ नाम है अलग अलग, जिनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जिनको वर्गीकृत किया गया है, वो उसका ग्रुप है, लेकिन वो है एरिडिसॉल ही। जैसे कि ऑर्थिड, कैम्प ऑर्थिड, सेल ऑर्थिड, एक्सेट्रा। अब इसको हम ऐसे लर्न करेंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑर्थिड, देखिए जिस भी नाम के आगे ऑर्थिड आ गया, ये देखिए कैम्प ऑर्थिड, सेल ऑर्थिड, जिस भी नाम के आगे ऑर्थिड आ गया वो एरिडिसॉल का पार्ट है। अगर आपसे सेल ऑर्थिड पूछा जाए तो आप समझ जाइए कि वो एरिडिसॉल का पार्ट है। एरिड का मतलब ही होता है शुष्क, तो वो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगी। तो आई थिंक अब आपको एरिडिसॉल क्लियर हो गया है। अब हम पढ़ेंगे एंटीसॉल। अभी तक हमने राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की बात करी। अब हम थोड़ा सा जब हम पूर्व की तरफ आएंगे जहां पर शुष्क और अर्ध शुष्क मौसम होता है, राजस्थान का वो एरिया जहां शुष्क और अर्ध शुष्क मौसम होता है, वहां पर एंटीसॉल मिलती है। और ये भी राजस्थान का वो पश्चिमी क्षेत्र ही हुआ और इसके समूह है सामेंट्स और फ्लूवेंट। इसको आप लर्न कर लीजिए। तो राजस्थान का शुष्क और अर्धशुष्क जो थोड़ा क्षेत्र है वहां पर ये मिलेगी। ठीक है, जब आप थोड़ा सा बाड़मेर, जैसलमेर से और थोड़ा पूर्व में आएंगे उस तरफ ये वाली मिट्टी पाई जाती है। देन है एल्फीसॉल। अब एल्फीसॉल, आप थोड़ा सा अरावली के इस तरफ आइए तो अब आपको मिलेगी एल्फीसॉल मिट्टी। पूर्व की तरफ आएंगे तो ये मृदा कहाँ पे मिलेगी। अब आप देख लीजिए वहां का मौसम कैसा है। वहां का मौसम है ठंडा, गर्म और आर्द्र, तीनों तरह का है वहां पर। और ये एरियाज कौन से हैं, तो ये आपको ये एरिया हैं दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर और
जयपुर। और क्या ये क्या है, अर्ध शुष्क कटिबंध पूर्वी मैदान में मिलती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये पूर्वी मैदान में पूर्व की तरफ मिलेगी। ये है एल्फी सॉल और इसका समूह है हैप्लस्टॉप्स। अब ये बड़ा अजीब सा नाम है, इसको हम ऐसे लर्न करेंगे कि इसमें 2 एल है इसकी स्पेलिंग में और इसमें भी 2 एल है। इसको आप इस तरह से लर्न कर लीजिए तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, देन है इनसेप्टिसॉल। अब ये जो इनसेप्टिसॉल मिट्टी है ये आपको ठंडे से गर्म और आर्द्र से अर्ध आर्द्र जगह पर मिलती है। और ये कौन सा एरिया है, ये है अरावली का दक्षिणी क्षेत्र। अरावली का दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है, वो है राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर। ये अरावली के दक्षिणी क्षेत्र है और इनका समूह है उस्टोक्रैप्स। अब उस्टोक्रैप्स को आप ऐसे लर्न कीजिए, यू से उदयपुर हो गया, एस से सिरोही हो गया, आर से राजसमंद हो गया। इसकी स्पेलिंग को अच्छे से देख लीजिए और अगर आपसे उस्टोक्रैप्स पूछा जाए तो डेफिनेटली ये आपको उदयपुर साइड में मिलेगी। और उदयपुर साइड में कौन सी मिट्टी मिलती है, इनसेप्टिसॉल। मैं अभी ये भी आपको लर्न कराऊंगी कि किस तरह से लर्न रखना है कि कौन सी मिट्टी कौन से एरिया में है। इतने सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं मैम, हम तो भूल जाएंगे, तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको वो भी बताऊंगी। देन है वर्टिसॉल। वर्टिसॉल आपको मिलेगी गर्म, अर्ध आर्द्र, अर्ध शुष्क जगह पर। अब एक ही एरिया बचा है, वो है हाड़ौती का पठार, यहां पर मिलती है वर्टिसॉल। अब हम इसको लर्न कैसे करें, देखिए इसको आपको मैं एक बार ट्राई करती हूँ राजस्थान का मैप बनाने की। देखिए प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं हूँ, मैं एक बार बेसिक जो है वो बना देती हूँ। ये देखिए, ये राजस्थान है, तो ये वाला जो एरिया है ये आपका हो गया एरिडिसॉल। ठीक है, क्योंकि सूखा है, एरिड का मतलब ही सूखा होता है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए कि एरिड का मतलब ही सूखा होता है, शुष्क होता है। देन फिर हम ये वाला लेंगे, ये वाला आपका हो जाएगा एंटीसॉल। ठीक है, देन ये अरावली वाला क्षेत्र आ गया, ये आपका हो जाएगा एल्फीसॉल, अरावली के इधर पूर्व में जो आ गया। देन आपका ये वाला आपका हो जाएगा वर्टिसॉल जो कि हाड़ौती का पठार है। और ये वाला जो एरिया है ये आपका हो जाएगा इंसेप्टिसॉल। थोड़ा सा आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा मैप, मैं सिर्फ आपको एक गाइड कर रही हूँ कि इस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ए वी अपॉन आई। इस तरह से आप इसे लर्न कर लीजिए। ए से ये हो गया एरिडिसॉल, ये हो गया एंटीसॉल, ये हो गया एल्फीसॉल, ये हो गया वर्टिसॉल और ये आपका हो गया इंसेप्टिसॉल। तो इस तरह से आप इन 5 मृदाओं को लर्न कर सकते हैं और इनकी जगहों को अगर ऑप्शंस में है और अगर आपको ये वाला मैप याद है, ये वाला जो मैंने बताया, ये थोड़ा सा भी अगर आपके दिमाग में रह जाएगा तो आप आराम से ऑप्शन को निकाल पाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब राजस्थान में मुख्यतः कितनी प्रकार की मृदाएं हैं, क्योंकि मौसम भी बहुत अलग अलग है, बारिश अलग अलग तरह से होती है, कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ भी है। तो उस हिसाब से राजस्थान में मृदाओं को कैसे क्लासिफाई किया गया है, राजस्थान में 9 तरह की मृदाएं हैं। बिकॉज इन सब रीजन्स की वजह से खेती बाड़ी भी अलग अलग होती है। जहाँ जो रेतीली है वहाँ जो हो सकती है या नॉमिन जो हो सकती है नॉमिनल, वहाँ वो होती है। लेकिन जब अगर आप कछारी मिट्टी जो एल्यूवियल सॉइल है, जो उपजाऊ मिट्टी है, जो जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा की तरफ मिलती है, वहाँ पर अच्छी खेतीबाड़ी होती है। सवाई माधोपुर में बहुत अच्छी होती है। तो इन सब इसलिए राजस्थान में एग्रीकल्चर के बेसिस पर, मतलब कृषि के बेसिस पर 9 तरह से मृदाओं को क्लासिफाई किया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि किस बेसिस पे कर लिया, तो एग्रीकल्चर के बेसिस पे, मतलब कृषि के बेसिस पर किया गया है। ठीक है, और ये 9 तरह से किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाल पीली मिट्टी। देखिए, लाल पीली मिट्टी आपको मिलेगी सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही में। ये आपको लर्न करना होगा कहाँ कहाँ मिलेगी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही में। देन है लाल लोमी मिट्टी। देखिए, लोमी मिट्टी जो होती है ये वहाँ मिलती है जहाँ बारिश थोड़ी ज़्यादा होती है या फिर जहाँ पर नदी वगैरह, नदी ज़्यादा है।
तो वहां मिलेगी आपको लोमी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी। और लाल लोमी मिट्टी आपको मिलेगी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। लाल जो मिट्टी है वो राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है वहाँ ज़्यादा मिलती है। तो अगर लाल आ जाए तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि जो दक्षिणी भाग है उसे पकड़ने की, ऑप्शंस में उनको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो लाल लोमी मिट्टी है आपकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। फिर है लाल काली मिट्टी। काली मिट्टी आपकी है चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर का पूर्वी भाग और भीलवाड़ा के जिले के पूर्वी भाग में पाई जाती है। देन है भूरी रेतीली मिट्टी। अब भूरी है और रेतीली है, तो रेतीली से ही आप समझ जाइए कि ये मिलेगी आपको नागौर, सिक्कर, जोधपुर, झुंझुनू और जालौर में। ये है आपकी भूरी रेतीली मिट्टी। देन है रेतीली मिट्टी। अब डेफिनेटली रेतीली है तो रेत आपको ज़्यादा मिल रही है राजस्थान के पश्चिम में, और वो एरिया है आपका जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, बीकानेर। ठीक है। देन है जलोढ़ मिट्टी। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी वो है जो बारिश से बनती है और जो पानी को अच्छे से सोख लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है, और ये मिट्टी उपजाऊ भी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी आपको मिलेगी टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। अगर जलोढ़ है तो अगर पश्चिम का कोई ऑप्शन आ गया तो पश्चिम के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का या कोई भी शहर का, तो आपको उसको तो साइडलाइन कर ही देना है, एलिमिनेट कर ही देना है। ठीक है। अब बांगर क्या होता है? बांगर जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको बांगर कहते हैं। अगर आपसे बांगर पूछ लिया जाए तो भी आपको पश्चिम में तो जाना ही नहीं है, सिर्फ पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एरिया को ही आपको देखना है कि वहां पर ये कहाँ मिलती है। ठीक है। देन है काली मिट्टी। काली मिट्टी पठार के एरियाज में मिलती है, और ये पठार के एरियाज क्या है हम सभी जानते हैं। राजस्थान में पठार कहाँ है? हाड़ौती का पठार है, और वो कहाँ है? वो है कोटा, बूंदी, बारा। ठीक है। और झालावाड़। ठीक है। देन है खारी मिट्टी। खारी मिट्टी अगेन जो रेतीली मिट्टी होती है जिसमें कोई खेतीबाड़ी नहीं हो सकती, वही खारी मिट्टी है। वो है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सिक्कर। ये तो हो गई 9 तरह की मृदाएं जो एग्रीकल्चर के बेसिस पर, कृषि के बेसिस पर जिनको वर्गीकृत किया गया है। अब है निम्नलिखित मिट्टियां भी राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। सीरोजेम्स। सीरोजेम्स आपको मिलेगी गंगानगर में। इसको आप कैसे लर्न करेंगे? देखिए जेम्स का मतलब होता है कोई कीमती पत्थर, और गंगा हमारे लिए बहुत कीमती है, तो सीरोजेम्स से आप श्री गंगानगर को याद रखिए। देन है रिवेरिना। अब देखिए जो गंगा है वो एक रिवर है, तो रिवेरिना मिट्टी कहाँ मिल रही है? श्री गंगानगर में। या फिर अगर ऑप्शन में उसके आसपास का कोई शहर दिया हुआ है तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। देन है गैप्सी फेरस। गैप्सी फेरस आपको बीकानेर में मिलती है। अब इसको हम कैसे लर्न करेंगे? देखिए बीकानेर की नमकीन वर्ल्ड फेमस है। फेमस से आप फेरस को पकड़ लीजिए और फिर इसे याद रखिए कि गैप्सी फेरस नदी, गैप्सी फेरस मिट्टी कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी बीकानेर में। देन है मॉडर्न ब्राउन सॉइल। अब मॉडर्न है, राजस्थान के मॉडर्न शहर अभी कौन से जो उभर के आ रहे हैं? वो है अजमेर और भीलवाड़ा। तो इस तरह से आप इसे याद रखिए। देन है हिल सॉइल्स। हिल सॉइल अगेन पठारी क्षेत्र में मिलेगी, वो है कोटा और उदयपुर। देन है रेड लोम्स। लाल मिट्टी आ गई है, और लाल मिट्टी मैंने अभी पहले भी बताया था वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा है, वो है आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कैल्से ब्राउन एलुवियल सॉइल। देखिए एलुवियल सॉइल होती है, देखिए जो एलुवियल सॉइल होती है उसको वो होती है उपजाऊ मिट्टी जिसमें खेतीबाड़ी होती है, जो बहुत उपजाऊ होती है। कैल्से ब्राउन। अब कैसे जैसलमेर और बीकानेर में कैसे मिल गई उपजाऊ मिट्टी? इस तरह से आप इसे लर्न कीजिए। अगर उन्होंने आपको बोला कैल्से ब्राउन एलुवियल सॉइल, एलुवियल का मतलब ही होता है कछारी मिट्टी या फिर उपजाऊ मिट्टी जिसमें अच्छे से खेतीबाड़ी होती है। तो
जैसलमेर और बीकानेर में कैसे मिल गई? बिकॉज वो पश्चिमी क्षेत्र है और वहाँ पर खारी मिट्टी और रेतीली मिट्टी ज़्यादा है, तो अगर थोड़ी बहुत भी वहाँ मिल रही है तो वो है जैसलमेर और बीकानेर। तो कैल्से ब्राउन एल्यूवियल सॉइल। देन है ग्रे ब्राउन एल्यूवियल सॉइल। अब ये सारी जितनी भी हम एल्यूवियल पढ़ेंगे ये सारे आपके पूर्वी भाग के आ जाएंगे। ये है नागौर, पाली, सिरोही, जालौर और अजमेर, यहाँ मिलेगी ग्रे ब्राउन एल्यूवियल सॉइल। देन है मॉडर्न एल्यूवियल सॉइल। मॉडर्न एल्यूवियल सॉइल जो हमने पहले पढ़े थे अजमेर भीलवाड़ा, उसके आसपास के एरियाज को ले लीजिए, वो है आपके जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर और अलवर। देन है ब्राउन अर्थ सॉइल। ब्राउन अर्थ सॉइल है नागौर, सिक्कर, झुंझुनू और अजमेर। यानी येलोइश ब्राउन सॉइल, पीली मिट्टी, वो आपको मिलेगी भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जयपुर में। देन है मीडियम ब्लैक सॉइल, ये मिलेगी भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और बूंदी में। देखिए काली मिट्टी आ गई है, तो अभी जैसे मैंने पहले भी बताया था थोड़ा सा जो पठारी क्षेत्र है उस तरफ मिलेगी ये। देन है डेजर्ट सॉइल, कहने की बात ही नहीं है, ये तो डेफिनेटली जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और गंगानगर में मिलेगी। और लास्ट है डेजर्ट एंड सैंड ड्यून्स, ये भी आपको मिलेंगे राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, जो कि है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। तो ये है सॉइल्स ऑफ राजस्थान। मोस्टली मैंने जितनी भी तरह की हैं मैंने सारी ही कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन देकर आपको यहीं पर ही लर्न करा दूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।